बहुत सारी कॉपीज़ मत करवाओ, जेरोक्स कॉपीज़। एंड इससे क्या होता है, बिना मतलब आपका वेटेज बढ़ता है। जैसे मैं जब आया था, मैं गया था जब इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे सामने था, जब लास्ट ईयर में आया था कनाडा, तो उसने मुझे बोला कि कैन आई सी योर टाइम टेबल ऑफ योर क्लासेस। तो मैं पूरी मेरी लिस्ट, ऐसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास कि मैं पूरा उसको ढूंढने में ही टाइम लग गया। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, डोंट वरी, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। मैं मेरे केस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भूल गया था, जो PPR के बाद आता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे, और मैं भूल नहीं गया था, मैं लेके आया था, बट इतनी सारी ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी हियर इन कनाडा। तो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जब कोविड चल रहा था, तो उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेंज हो चुकी है, एंड अपडेटेड लिस्ट है ये पूरी। एंड साथ ही साथ मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस जो कनाडा में हुआ, उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही, बाद में जैसे आप कनाडा में आओगे तब आपको जब ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सब पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एंड विदाउट एनी डिले, जो आप जनवरी इंटेक में आ रहे हो या जनवरी 2023 में, उसके लिए आपको ये सब लिस्ट चलेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले मैं आपको ये कह दूँ कि मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया है। तो जैसे पहला हो गया पर्सनल डॉक्यूमेंट, IRCC डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कोविड डॉक्यूमेंट, मेडिकेशन डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज डॉक्यूमेंट, एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट। तो नीचे आप टाइम स्टैम्प मिल जाएगा अगर आपको जाना हो तो, क्योंकि हर एक लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका IRCC का डॉक्यूमेंट्स। तो IRCC से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं जो आपको बॉर्डर पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहला तो आपका, जब भी आप फाइल रखते हो तो आपको एक सबमिशन कन्फर्मेशन आता है, वो लाना है। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो BVL आता है वो लाना है आपको। PPR आने से पहले एक आता है, ठीक है, और PPR भी लाना है। एंड देन उसके बाद एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आता है, जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होगा तो उसके बाद आपको एक दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आपकी GCK में आता है, वो उसको भी प्रिंट करके लाना है। देन आपका आता है मेडिकल शीट, जो आपकी मेडिकल शीट हो गई वो। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा फाइलिंग के वक्त यूज़ किए हो, दिस इंक्लूड्स, अगर आपकी ITR, अगर आपने ITR आपके फादर्स का इनकम टैक्स रिटर्न है तो वो उसकी प्रिंट आउट निकल के लेके आइए। बैंक स्टेटमेंट है वो है, फिर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आफ्टर स्टैंपिंग का जो मैंने आपको बोला, इतने ये सब डॉक्यूमेंट्स IRCC के रिलेटेड है, तो वो आप लेके आइए। फिर आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आके आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें एक है आपका पासपोर्ट, पर्सनल डॉक्यूमेंट में आता है। दूसरा आपका आता है DL एक्सट्रैक्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपका इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लेके आइए। अगर आपका DL एक्सट्रैक्ट है तो वो भी लेके आइए, तो वो आपको अच्छा रहेगा कि जब आप यहाँ पे, और फिजिकल कॉपी लेके आइए, ठीक है। बहुत सारी बार क्या होता है कि आप सॉफ्ट कॉपी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फिर आप इंडिया से मंगाते हो, फिर आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। इससे बेटर आप लेके आइए वो। फिर आपका पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लेके आइए एज एन ID प्रूफ। दूसरा अच्छा है अगर आपके पास कोई और भी ID प्रूफ हो अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट ऑफ योर इंडियन अथॉरिटीज़। फिर एक है बर्थ सर्टिफिकेट, और वो मेक श्योर करिए कि आप ओरिजिनल लेके आइए। साथ ही साथ अगर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कराया तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो मुझे पता नहीं है, बट अगर आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में, तो वो लोग इंग्लिश ही एक्सेप्ट करेंगे, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो नहीं करेंगे। तो दोनों लेके आइए। फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आप 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आइए, ठीक है। तो ये आप सबके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर तीसरा आता है हमारा कॉलेज डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जब आप कनाडा में लैंड होंगे ज़रूरत पड़ेंगे। तो पहला है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको पता ही है। दूसरा है एनरोलमेंट लेटर। अगर आपकी कॉलेज एनरोलमेंट लेटर नहीं देती तो आप उनको ईमेल कीजिए, नहीं देगी तो चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मैंडेटरी लाना है, बट अगर देती है तो आप ले सकते हो, आप ईमेल करके उनको पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली वो हो तो एक प्लस पॉइंट है। देन आपकी फ़ी रिसिप्ट। तो फ़ी रिसिप्ट आपको जो कॉलेज में से जब आप आपकी जो भी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की जब 1 ईयर की फ़ीस पे करते हो तो जो रिसिप्ट आती है वो। देन आप रजिस्ट्रेशन करते हो क्लासेस के लिए, उसके बाद आपका टाइम टेबल आता है। तो वो जो पूरा टाइम टेबल है 1 वीक का, जो फर्स्ट वीक का आपका जहाँ से भी जब से भी, जैसे जनवरी 9 से मोस्ट ऑफ जनवरी इंटेक के लिए क्लासेस स्टार्ट होता है, सेम एज सितंबर 8 में के लिए चालू होते हैं। तो उस पूरे वीक का आपका टाइम टेबल लेके आइए, जो इम्पोर्टेंट है आपको दिखाता है कि भाई हाँ मेरे क्लासेस है।
फिर फोर्थ है कि आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप आते हो तो आपके सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो ये इंक्लूड करता है आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स आपने किया हो तो बैचलर्स की मार्कशीट, आपने जो भी मास्टर्स किया हो, जो भी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स है वो सब लेके आइए, ठीक है। आइल्स उसमें आ जाता है, फिर आपकी आइल्स की जो फिज़िकल कॉपी आती है TRV वो लेके आइए, वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन आपका 5th आता है कोविड डॉक्यूमेंट्स। तो कोविड डॉक्यूमेंट्स में हमारा बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बट मुझे पता है अभी मेरे साथ क्या इशू हुआ, वो भी मैं आपको दिख के कहता हूँ। तो आप फर्स्ट डोज का लेके आइए, सेकंड डोज का है, और आपका फाइनल सर्टिफिकेट। मेरे टाइम पे ये 3 थे। अगर आपके पास तीनों है तो तीनों लेके आइए, एंड मेक श्योर कीजिए कि उसमें जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर हो। अगर वो ना हो तो अपडेट कर दीजिए। एंड दूसरी बात जो मुझे प्रॉब्लम हुई कि अभी पता नहीं लास्ट ईयर मेरा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था वो वैलिड दिखा रहा था, जो नीचे QR कोड आता है ना अपने, जो आप कोवैक्सन या कोई वेबसाइट है या कोवैक्सन करके उसमें आप स्कैन करते हो। तो जब मैंने यहाँ पे कनाडा में वो सबमिट किया तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ की ऑन्टेरियो की लाइसेंस में, तो वो मेरा इनवैलिड है। पता नहीं उन्होंने डेटाबेस अपडेट कर दिया है या नहीं। तो मेक श्योर करिए कि आप फ्लाई करो उसके 1 वीक पहले आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के लाओ। अब नया डाउनलोड कीजिए अगर आपका होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट गॉड नोज क्यों हुआ, बट होता है। फिर आपका 6 आता है मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मेरा फॉर एग्जांपल आपको केस कहता हूँ कि मैं अभी हेल्थ केयर में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली कोऑप। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट वैक्सीन्स लगवानी थी, तो जिसमें आती है हेपेटाइटिस, देन आपकी पोलियो हो गई, देन आपको जो डिफरेंट वैक्सीन जब आप छोटे होते तब देते हैं। तो मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मेरे घर पे था बट यहाँ पे मैं लेके नहीं आया था। तो मैंने घर से फिर वो फोटोकॉपी मंगवाई एंड उसको जेरोक्स किया। फिर भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट आई रिक्वेस्टेड देम, तो अब उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अगर कोई भी ऐसा आपका रिकॉर्ड है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपने जो भी वैक्सीन ली है इंडिया में एट अ टाइम ऑफ बर्थ, जो भी है वो सब लेके आइए। वो आपको आप आपके नॉर्मल बैग्स में रख सकते हो, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपको फ्यूचर में जाके काम में आ सकता है। एंड आप यहाँ पे लेके आओगे तो वो आपका जो डेटा है वो यहाँ की जो ऑन्टेरियो में जो गवर्नमेंट आती है, मतलब ऑन्टेरियो के जो सर्टिफिकेशन होते हैं उसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट है। देन आप कोई भी दूसरी आपकी सर्जरी वाले हो गए वो मेडिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद 7th में आता है अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में हमारे आ जाते हैं टिकट्स। तो जितने आपकी 2 फ्लाइट्स है तो दोनों की टिकट्स। देन आपके बोर्डिंग पास जब आपको मिले तो उसको संभाल के रखिए। देन आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कराया, आई वुड रिकमेंड कि आप करा दो, हाँ कुछ होता है तो। एंड एक अच्छी बात है कराना। तो अगर वो इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस रखिए अपने पास। देन अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी कैश आप यहाँ पे यानी कि जो CAD में लेके आते हो तो उसकी रिसिप्ट आपको चाहिए, तो वो रिसिप्ट आप रखिए अपने पास। देन 8 आता है बैंक डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप कनाडा में आते हो तो आपने जो भी GIC आपका खुलवाया है तो उसकी GIC की जो सर्टिफिकेट आता है वो। देन आपका आता है नॉन SDS। तो जो आपके अगर आपने नॉन SDS में फ़ाइल रखी है तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट अटैच किया है तो वो सब लेके आइए। तो आपकी जो बैंक डॉक्यूमेंट्स में हो गई ये। तो ये पूरी लिस्ट थी जो आपको डॉक्यूमेंट्स कनाडा में जब आते हो तो आपको लेके आने हैं। तो इसमें से अगर आप डिवाइड करो, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे ही रखने हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के टाइम पे काम आएंगे, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेके आइए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। माई रिकमेंडेशन इज़ कि भाई बहुत सारी कॉपीज़ मत करवाओ, जेरोक्स कॉपीज़। एंड इससे क्या होता है, बिना मतलब आपका वेटेज बढ़ता है। जैसे मैं जब आया था तो मेरे पापा ने मैंने कुछ अराउंड हर एक सर्टिफिकेट की जो भी डॉक्यूमेंट उसकी 10 या तो 5 कॉपीज़ की थी, तो उतनी नीड नहीं है। डेफिनेटली आप एक जेरोक्स कॉपीज़ लेके आओ, बट लाइक दो इनफ है, ज़्यादा मत कराओ तो आपका वेट बढ़ जाएगा एंड यहाँ पे आके यूजलेस पड़ी रहेगी। मेरा भी यही हुआ। तो दो फोटो कॉपीज़ इज़ आई थिंक मैक्सिमम। देन ये सब करा के आओ एंड देन अरेंज अच्छे से करना है। क्या होता है पता है, जब हम जैसे मेरा पर्सनल केस बोलता हूँ, मैं गया था जब इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे सामने था, जब लास्ट ईयर में आया था कनाडा, तो उसने मुझे बोला कि कैन आई सी योर टाइम टेबल ऑफ योर क्लासेस। तो मैं पूरी मेरी लिस्ट, ऐसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास कि मैं पूरा उसको ढूंढने में ही टाइम लग गया।
तो आई वुड रिकमेंड कि एक ऐसा फोल्डर आता है, आई थिंक मैंने देखा है, जिसमें कंपार्टमेंट्स आते हैं, एक प्लास्टिक का जैसे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उसमें फिर एक कंपार्टमेंट्स वाला आता है। मेरे पास तो अभी है नहीं, बट वो आप यूज़ कीजिए। आप फाइल हो जिसमें कंपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर दो कि भाई इसमें मेरे सब, इसीलिए मैंने ये ऐसे वीडियो बनाई कि अगर वो बोलता है कि आपकी टिकट दिखाओ तो आप टिकट ट्रैवल डॉक्यूमेंट में होगी, आपका बैंक की EIC तो आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स में होगी, आपकी पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा, इट्स अ गुड हैबिट कि आपका सब अरेंज्ड है एंड वो क्विकली आप उसको दे सकते हो जब भी वो कोई आपको डॉक्यूमेंट मांगे तो वो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से अरेंज करके आइए एंड बेस्ट ऑफ लक आपको जो भी आपकी जर्नी है वो अच्छी रहे। एंड अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, डोंट वरी, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। मैं मेरे केस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर भूल गया था जो PPR के बाद आता है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे, और मैं भूल नहीं गया था, मैं लेके आया था, बट इतनी सारी जेरोक्स कॉपीज़ थी कि सब मिसप्लेस। और हमारे टाइम पे क्या था कि हर एक एयरपोर्ट पे मैं आया था, तब मैं इनडायरेक्ट रूट से आया था, तो मुझे 2-3 एयरपोर्टों पे दिखाया था मैंने सब, तो उसमें आई डोंट थिंक सो, मतलब होगा फिर भी नहीं मिलेंगी, इतने सारी जेरोक्स कॉपीज़ थी। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से अरेंज करके आना। मैंने अच्छे से ही अरेंज किया था, बट फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो वो बंदा बहुत ही हेल्पफुल था, उसने बोला ठीक है गिव मी योर फ़ोन एंड शो मी योर BVL। तो वो मेरा BVL लेके गया, क्योंकि उसमें कोई QR कोड होता है। अगर आप देखोगे आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, आपकी PPR जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प होता है तब आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप लेके आइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। मैं आशा करता हूँ कि आप जब कनाडा में आते हो तो आपकी अच्छे से आपको जॉब मिल जाए, आपकी कॉलेज अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। एंड कोई भी आपको सजेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। साथ ही साथ आपको ये पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी PDF अगर आपको प्रिंट आउट करके रखना हो एज अ रेफरेंस, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।